नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज अभी हम लोग जयपुर में हैं और विजय भाई अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज उनका एक मीटिंग था, इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। बट ये मार्केट क्या लगता है कंटिन्यू हो चलते रहना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अकेले ही हम आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी वोलेटाइल था लास्ट वीक, और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्या प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है, या कौन कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ब्रेथ एनालिसिस पे भी बात करेंगे कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का। उसके साथ हम ऑल एसेट क्लास का जैसा है वो भी देखेंगे कि हाँ कि क्या कमोडिटी परफॉर्म कर रहा है या इक्विटी परफॉर्म कर रहा है, या कहीं दूसरे जगह जो है कोई जो एसेट क्लास है वहां पे इंटरेस्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑल एसेट क्लास के एनालिसिस से। तो अगर आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा सा अगर हम इसको लार्ज किए तो लास्ट हमने वीडियो में जो बात किया था कि ये अगर डी स्मार्ट के वॉकिंग लाइन के नीचे अगर आता है तो ये पॉसिबल है कि ये डाउन साइड आपको दिख सकता है, और एग्जैक्ट वही डाउन साइड आपको उसके बाद एक बड़ा फॉल दिखा। यहां जो पैटर्न जो पॉइंट एंड फिगर को एनालाइज कर रहे होंगे तो आप देखो, अगर सिंपल डबल टॉप डबल बॉटम भी अगर आपको मालूम है तो ये क्या हो रहा है, डबल बॉटम सेल, फिर से डबल टॉप बाई, फिर डबल बॉटम से डबल टॉप बाई। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनडिसीजन है। मतलब ये जो है ना, यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है लेकिन फिर इमीडिएट फेल हो रहा है, फिर से ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएट फेल हुआ, जिसको बोलते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न। जो 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 होता है ना कि साइडवेज मूव होता है, कि एक रेंज में घूमता है, बट यहां पे जो है ब्रॉडनिंग ये फेज होता है जो साइडवेज से भी बड़ा होता है। तो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है। बट एक अच्छी बात क्या है कि यहां एक बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि एक पॉसिबल एक बुलिश यानी मोमेंटम के तरफ है। अब नेक्स्ट अगर फॉलो थ्रू अगर आता है, यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई का जो लेवल है 25,794, सो 25,800 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक फिर से एक अपसाइड की तरफ रेडी है, ये अगर निफ्टी के चार्ट है। अब अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट करते हैं? गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, हाँ आउट परफॉर्मेंस जरूर। लास्ट इसमें वीक में थोड़ा ये इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट एक बार फिर से ये हाई के ऊपर अगर जाता है, जो रेशियो चार्ट 668 के करीब, जो आपको अगर एक बार ये जो है 6700 के ऊपर अगर जाता है ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर, तो पॉसिबल फिर से गोल्ड आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट करेगा। अब अगर इन केस अगर वहां नहीं जाता है तो क्या? सो नेक्स्ट अगर कॉलम रिवर्सल, इवन बेरिश कॉलम ऑफ ओ में भी टर्न होता है, तो अब इसका मतलब क्या है कि हाँ की गोल्ड अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा। तो आइदर अगर आप डबल बॉटम सेल का वेट कर लो तो ताकि कंफर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज अभी जो है अंडर परफॉर्मेंस तो है जरूर इक्विटी को। इक्विटी से अगर जीएस कंपोजिट, ये एक इक्विटी के फेवर में दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यहां पे बेरिश एंकर कॉलम बना है, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू के लिए भी रेडी है। तो नेक्स्ट डबल बॉटम सेल मिलता है और डी स्मार्ट लाइन के नीचे चला जाता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि भाई, बिकॉज यूएसडी आईएनआर भी देखिए, ये बेरिश एंकर कॉलम और उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू तो अगर आता है तो ये दोनों ही इक्विटी को सपोर्ट कर रहा है कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर सकता है। अब हम आ जाते हैं कि हाँ कि कौन सा सेक्टर जो है ये लास्ट वीक जो है आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है, सो और कितना रिटर्न दिया है। तो टेबल में जाके हम परफॉर्मेंस टेबल में हम करेंगे, और एनएसी ऑल सेक्टर, इसको अगर आप स्कैन करोगे तो यहां पे वीक का अगर हम देखें, सो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, इंफ्रा, इंडिया टूरिज्म, ये सब जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5%, 6%, 4% के करीब में। और अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी, इंडिया डिफेंस, आईटी टेलीकॉम, यानी ये जो है ना आपका अंडर परफॉर्म किया है। सो अब नेक्स्ट वीक जो है यानी आगे के लिए क्या, कौन सा सेक्टर हो सकता है, उसके लिए हम मैट्रिक्स में आएंगे और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और उसके बाद एनएसी ऑल सेक्टर सबसे पहले हम रन करेंगे। और रन करने ये हम स्कैन कर रहे हैं, उसके पहले हम थोड़ा फिर से थोड़ा निफ्टी स्कैन जब तक होता है तब तक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ईओडी चार्ट देख लेते हैं कि क्या वहां पे इंटरेस्टिंग है। सो अगर ये निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो तो ये एक एंकर पॉइंट होता है जो जो ये इंडिकेट करता है कि इस बॉटम से ये टॉप के बीच में मैक्सिमम 100 रो इस एरिया में प्रिंट हुआ है, जहां पे
ये सपोर्ट लिया, जो फॉल जो हुआ था ना यहां पे डीए स्मार्ट के नीचे एग्जैक्ट एंकर पॉइंट पे सपोर्ट लिया। नेक्स्ट डबल टॉप बाई जो हमने बताया कि यहां की ये एक डबल ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी होगा, जो पॉइंट एंड फिगर पैटर्न जिसको मालूम है, और या एंकर फॉलो थ्रू, हमने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था कि एंकर फॉलो थ्रू का, सो ये बुलिश एंकर फॉलो थ्रू हो जाएगा, प्रोबेबल अभी है। सो यहां पे 26,739 का ये प्रोबेबल काउंट ओपन है। अगर ये डबल टॉप बाई अगर हो जाता है तो ये काउंट भी एक्टिवेट आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहां की बुलिश के साइड जरूर है अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को जरूर आउट परफॉर्म कर रहा है। यहां पे कॉलम ऑफ एक्स है, और अगर नेक्स्ट कोई भी फॉलो थ्रू मिलता है तो पॉसिबल ये अपसाइड के लिए रेडी है, बट 60,000 और 61,251 ये दोनों ही काउंट ओपन है। तो ओवरऑल आपका जरूर आपका बुलिश है। तो अब हम आ जाते हैं यहां पे जो हमने मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स जो रन किया उसमें क्या। सो यहां पे निफ्टी ऑयल गैस, एनर्जी, कमोडिटीज और इंफ्रा, ये सभी जो सेक्टर है ये आउट परफॉर्म किया है। ये मल्टी यानी आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम पे। तो शॉर्ट टर्म में क्या किया है, तो शॉर्ट टर्म में हम शॉर्ट किए तो एफएमसीजी, एनर्जी, ऑयल गैस। सो कहीं ना कहीं एनर्जी, ऑयल गैस जो है ये दोनों ही सेक्टर ऑल टाइम फ्रेम पे, ऑल बॉक्स वैल्यू पे भी आउट परफॉर्म किया है, और लोअर टाइम फ्रेम यानी शॉर्ट टर्म में भी आउट परफॉर्म करे। तो हम कोई एक सेक्टर उसका ले लेंगे, जैसे निफ्टी ऑयल गैस। अब निफ्टी ऑयल गैस को हम क्या करेंगे, यहां पे फिर से हम मल्टी टाइम फ्रेम और ऑयल एंड गैस किए और इसको स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद ये समझ आया कि ये जो स्टॉक है बीपीसीएल, एमजीएल, आईओसी, ओएनजीसी, हिंद पेट्रो, ये सभी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब उस सेक्टर का अंडर परफॉर्म कौन है, तो ये सब है। अब क्या अंडर परफॉर्म को लेना चाहिए? देखिए मेरा ये है ना कि जब सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उस सेक्टर का जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है ना वहां पे आपको नजर रखना चाहिए, बिकॉज वो स्टॉक आउट परफॉर्म करते रहेगा अगर सेक्टर ये चला। इसलिए ये अंडर परफॉर्म की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये आउट परफॉर्मर में बीपीसीएल है, एमजीएल है, आईओसी है। तो एक एक अगर थोड़ा चार्ट अगर हम देखें तो आप देखिए बीपीसीएल में ऑलरेडी ये आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, बट एक दिक्कत यहां पे क्या है कि अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू जब तक अफोर्डेबल नहीं आता है। एमजीएल का भी वही, ये एक रिवर्सल पैटर्न आप बोल सकते हैं कि रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो मेरे लिए बीपीसीएल थोड़ा ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू एमजीएल और आईओसी। अब आईओसी बहुत ही अच्छा जो मुझे दिख रहा है कि ये एक एंकर कॉलम बना, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, ये एक बड़े फेज का कंसोलिडेशन है, शॉर्ट टर्म में भी बहुत है। अब उसके बाद ये निकला है नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं ऑयल गैस में अगर कोई भी एक करेक्शन आता है एक छोटा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि यहाँ के नेक्स्ट जो फॉलो अप जो बाइंग आएगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की ब्रेथ क्या इंडिकेट करता है कि क्या कोई सेक्टर जो है, ये ब्रेथ का जो बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर की बात करते हैं, तो ब्रेथ में आके और ब्रेथ स्कैनर में यहां पे हम एनएसी ऑल सेक्टर किए और स्कैन किए। सो स्कैन करने के बाद ये समझ आया कि मोस्टली जो सेक्टर है आइदर रनिंग में है बेरिश क्रॉसओवर या फ्रेश बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, जैसे इंडिया डिफेंस हुआ है, एमएनसी हुआ है, मीडिया हुआ है, मिड स्मॉल हेल्थ केयर। देखिए ये सब जो है ना बेरिश क्रॉसओवर तो अभी भी है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी सेक्टर में, और ब्रेथ का वैल्यू 66, 55 सो है, अभी भी नीचे जाने का स्कोप तो है इधर। क्या अब जो बुलिश क्रॉसओवर में कोई फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर हुआ है वो एक बार हम देख लेते हैं कि कोई अगर हुआ हो तो नहीं, सभी जो जितने भी बुलिश क्रॉसओवर है, निफ्टी बैंक, सीपीएसई, कमोडिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंजम्पशन, ये सभी कहीं ना कहीं रनिंग में है। और लास्ट वीडियो में हमने बात भी किया था सीपीएसई, पीएसई का, और अगर आप देखो तो सीपीएसई और पीएसई भी आउट परफॉर्म किया कहीं ना कहीं। सो अभी भी बुलिश क्रॉसओवर है, रनिंग है। तो वेट करो किसी सेक्टर में जो बेयरिश वाला है वो कहीं फ्रेश अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।